खुद को जमहूरी कहने वाली ऑपोजिशन फौज से कह रही है कि मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दे। कह रहे हैं कि अगर आर्मी चीफ हुकूमत ना गिराए तो फौज इनके खिलाफ बगावत करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का चकवाल में यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस तरह फौज, आर्मी चीफ और DGISI को निशाना बनाया जा रहा है, इसकी कोई मिसाल नहीं। ऑपोजिशन मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती, इसलिए इदारों को ब्लैकमेल कर रही है कि मुझ पर दबाव डाले। अगर किसी हुकूमत ने इन्हें NRO दिया तो ये मुल्क से बहुत बड़ी गद्दारी होगी। PDM वही जुबान बोल रही है जो भारत की प्रोपेगेंडा मशीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती है। भारत की डिसइंफो लैब वाली वेबसाइट्स भी PDM के बयानिए को नश्र कर रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बार फिर मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी के पार्टियों की क़यादत करने पर तंज। कहा कि दोनों के बाप करप्ट तरीन आदमी हैं, इनकी काबिलियत क्या है कि मुल्क चलाने जा रहे हैं। दोनों की इसके सिवा कोई मेरिट नहीं, वो शाहाना अंदाज में हराम की कमाई पर पले हुए हैं। कोई पूछे आपने किया क्या है जो पार्टी सरबराह बने हुए हैं। अटल फैसला है, हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे, NRO नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का दो टोक मौक़िफ़। कहा शहबाज शरीफ पार्टी और भाई के साथ वफादार हैं, इसी पादाश में बेटे के साथ जेल में हैं। शहबाज शरीफ वफादार ना होते तो आज वज़ीर आज़म होते। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी खुद हैरान हैं कि उनका इस्तीफ़ा स्पीकर तक कैसे पहुंचा। दोनों लीगी अरकान असम्बली की नीयत पर कोई शक नहीं कर सकता। 160 में से 159 MPAs और 95% MNAs के इस्तीफे मौसूल हो चुके हैं। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का हतमी फैसला PDM 2-3 जनवरी तक करेगी। मरियम नवाज का काफिला लाहौर से सक्खर की तरफ रवा दवा। मरियम नवाज सक्खर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। जनवरी को इजलास बुला लिया है कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लें या बाइकआउट करें। सेनेट के हैं बाई इलेक्शंस हो रही हैं, हमने उनमें पार्टिसिपेट इसलिए करना कि मैदान खाली नहीं छोड़ सकते। पीपल्स पार्टी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। वज़ीर आला सिंध ने PDM के सरबराह इजलास से पहले ही पीपल्स पार्टी का फैसला सुना दिया। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला 1 जनवरी के इजलास में किया जाएगा। जबकि मरियम नवाज ने कहा है कि नून लीग की अक्सरियत ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लेने के हक में है। ओवरवेलमिंग राय पार्टी में ये है कि पार्टी को इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि हुकूमत मुस्तहकम है, लॉन्ग मार्च और जलसों से फर्क नहीं पड़ेगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च भी गुजर जाएंगे, इलेक्शन 2023 में ही होंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि मरियम नवाज इक़्तिदार के दर्द में मुब्तला हैं, इनका काम लूट खसूट और मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है। इमरान खान के क्रीज पर जमकर तरक्की के चौके छक्के लगाने से इनकी नींदें हराम हैं। शिमाली बलूचिस्तान में जाड़े की दूसरी लहर में कड़ाके की सर्दी। ज़ियारत में पारा -11 तक गिर गया। चमन में सर्द हवाओं से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। कोयटा में कल पारा -6 तक गिरने की पेशगोई। बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। कोयटा की हवाओं से कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज रात से पीर तक सर्दी उरूज पर होगी। दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। मुल्क में कोरोना से मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2260 अफराद में कोरोना की तस्दीक। 25 दिसंबर को मुल्क में तकरीबन 37,000 टेस्ट किए गए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.1% रही। सस्ती चीनी की मिठास एक माह भी बाकी ना रही, कीमतों को फिर पर लग गए। कराची के होलसेल बाजार में एक हफ्ते में फ़ी किलो चीनी की कीमत में 3 रुपए का इजाफा हो गया। कीमत 74 रुपए से 77 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच गई।
तर्जुमान मुस्लिम लीग नून की खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे की मसम्मत। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अंडे 300 रुपए दर्जन, तेल 320 रुपए लीटर हो गया है। इमरान खान से दरख्वास्त है अंडों और तेल महंगा होने का नोटिस ना लें, वरना अंडे की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। माफिया की जेबें भरने के बाद सहूलतकार इमरान साहब कमीशन बनाते हैं। अब अंडे, मुर्गी और तेल माफिया की जेबें भरने की बारी है। JUIFA से निकाले जाने वाले मौलाना शुजाउल मुल्क का कहना है कि जमयत में शहनशाहियत और मौरूसियत का रुझान पैदा किया जा रहा है। उनकी रुकनियत से मुतालिक फैसला उजलत में किया गया। मौलाना फजलुर रहमान साफ हैं तो अपने असासे पेश करें, अगर कुछ नहीं तो बात खत्म। चेयरमैन नैब समेत किसी के सामने धरने की जरूरत नहीं। गुज़श्ता रोज हाफिज हुसैन अहमद ने कहा था कि उन समेत 4 बानी अरकान की रुकनियत डिक्टेटरशिप के जरिए खत्म की गई है। पाकिस्तान और IMF का टैक्स अहदाफ बरकरार रखने पर इत्तफाक। ज़राए का कहना है कि रवां साल अवाम पर टैक्सों का मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। 30 जून तक 4,963 अरब रुपए का टैक्स हदफ बरकरार रहेगा। टैक्स अहदाफ के हुसूल के लिए इंतजामी इन्फोर्समेंट इकदाम किए जाएंगे। रवां माली साल की पहली शिशमाही का वसूलियों का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। PIA से मुतालिक यूरोपीय यूनियन के खदशात दूर कर दिए। हवाबाजी के वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का दावा, कहा PIA में 8 नए तैयारे शामिल कर रहे हैं। ऑपोजिशन नैब कवानीन में तरमीम चाहती है। PDM की चीखो पुकार से एहतसाब नहीं रोकेगा। पीपल्स पार्टी के अक्सर लोग और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक ग्रुप इस्तीफा नहीं देगा। MQM अवाम से रुजू करने से पहले विफाकी काबीना से इस्तीफा दे। मुस्तफ़ा कमाल का मुफ्त मशवरा। चेयरमैन PSP ने कहा कि हुकूमत की 2 नशिस्तें भी कम हुई तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी आंखों में धूल झोंकने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इनका नाम JIT में है, हुकूमत से नहीं निकलेंगे। हड़ताल और धरने वाली जमात ने बल्दियाती इख्तियारात छीने जाने और जाली मरदमशुमारी के खिलाफ एक हड़ताल नहीं की। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का कहना है कि PDM की तहरीक आगे बढ़ी तो मौलाना फजलुर रहमान को नोटिस क्यों दिए जा रहे हैं। इन्हें नोटिस देने की अभी क्या जरूरत थी। इन हरकतों से नैब ही बदनाम हो रहा है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, किसी किस्म का इम्तियाज नहीं होना चाहिए। सेनेट इलेक्शन वक्त पर होंगे। जोर लगा के जोर लगा के दोस्तों 2020 को धक्का लगा रहा हूँ। बड़ा दुख दिया इस साल ने। आप भी जोर लगाएं ताकि ये 31 दिसंबर को गुड बाय हो जाए। चले, टाइम बड़ा कम रह गया है, मिलके धक्का लगाते हैं। और डोंकी किंग भी नए साल के इस्तकबाल के लिए तैयार। 2020 गुजर गया, अगला साल नई उम्मीद और रोशनी लिए करीब आ रहा है। नए साल की खुशियां मनाएं डोंकी किंग के साथ।